हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के टॉपिक यूनाइटेड नेशंस के सब टॉपिक जनरल असेंबली के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रक्चर क्या है, यूनाइटेड नेशंस के फोरनर क्या थे, क्या क्या इवेंट्स थे जिससे यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई और इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं। उसमें से हमने एक ऑर्गन जो था सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद वो कवर कर लिया था। आज हम जनरल असेंबली यानी महासभा के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि कुछ थिंकर्स ने इसको कहा क्या है। जैसे कुशमैन की बात करें, डेविड कुशमैन ने, इनके अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय या प्रमुख अंग है। शुमा एक थिंकर और है, शुमा, इन्होंने इसे विश्व की नगर सभा का नाम दिया है। ऐसे ही थिंकर है सीनेटर वांडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद का नाम दिया है, संज्ञा दी है। ठीक है, इसके गठन, अधिकार व दायित्व के अवलोकन से पता चलता है कि इस विश्व संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और राजनीतिक मंच बनाना था। तो ये कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। अब इसका देखते हैं प्रतिनिधित्व। हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो वे सभी कंट्रीज़ महासभा के भी मेंबर्स हैं। यानी जितने भी कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं वही महासभा के भी मेंबर होंगे। जबकि सुरक्षा परिषद में हमने देखा था टोटल सिर्फ 15 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो ऐसे ही महासभा के कितने मेंबर्स होंगे, जितने कि यूनाइटेड नेशंस के होंगे, यानी 193 कंट्रीज़। और सभी सदस्यों को, सभी 193 कंट्रीज़ को महासभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हर कंट्री को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन हर कंट्री अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है महासभा में। यानी किसी कंट्री के 5 रिप्रेजेंटेटिव महासभा में जा सकते हैं, लेकिन अगर वो वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन वोट देने के टाइम देश का, चाहे वह कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, एक ही वोट माना जाएगा। यानी हर कंट्री का एक वोट होगा, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या स्मॉल हो या बिग कंट्री हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैसा भी कंट्री हो उसका वोट सिर्फ एक होगा। इसीलिए ये महासभा है आज के युग में लोकमत का प्रतीक बन गया है। 193 के मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब इसकी मतदान प्रक्रिया देख लेते हैं। हमने देखा कि हर कंट्री का एक वोट है, तो एक काम कब आता है। देखो, महासभा में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, एक होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चंस पे अगर वोट करना है, यानी कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा मामला है सामने जो महासभा को ये लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस पर महासभा के सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए होता है, साधारण बहुमत। अब इसमें हम देख लेते हैं कि साधारण बहुमत किसका, सारे 193 कंट्रीज़ का नहीं। उस टाइम जो वोट कर रहा है, जिस टाइम किसी चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है, उस टाइम जितने भी कंट्रीज़ वहाँ पर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनका साधारण बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, यानी जैसे 193 कंट्रीज़ में से मान लो 50 कंट्रीज़ वहाँ प्रेजेंट हैं, तो 50 कंट्रीज़ का हमें साधारण बहुमत चाहिएगा, यानी 25 + 1 यानी 26 वोट्स चाहिए। ठीक है, 50% + 1 साधारण बहुमत, मतलब जनरली 50% से ज़्यादा लोग इस चीज़ के फेवर में वोट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जितने भी मतदान करने के लिए कंट्रीज़ हैं, उपस्थित हैं, उनका साधारण बहुमत किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन को पास करने के लिए या डिसाइड करने के लिए चाहिए होता है। तो वहाँ जितने भी कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं उन्हीं का, सारी कंट्रीज़ का नहीं। ठीक है, यानी 193 मेंबर्स का नहीं, जितने भी प्रेजेंट हैं उनका 50% + 1। तो ये तो है साधारण बहुमत में। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें महासभा का 2/3, यानी जब वहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 वोट चाहिए होता है उस चीज़ को पास करने के लिए। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या महत्वपूर्ण प्रश्न होते कौन से हैं, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई सिफारिशें। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए ही तो यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो होगा ही
सबसे बड़ा सवाल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, हर देश सुरक्षित फील करे। सेकंड, मैंने बताया था कि सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनका चुनाव हर 2 साल में किया जाता है। तो इन 10 सदस्यों का चुनाव है वो भी इसमें आता है, यानी अस्थायी, किसके अस्थायी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी मेंबर्स हैं उनका निर्वाचन। ठीक है, ऐसे ही एक अंग और होता है आर्थिक व सामाजिक परिषद, उसके सदस्यों का निर्वाचन, किसका, आर्थिक व इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। चार्टर के अनुच्छेद 86 के खंड 1 के अनुसार न्याय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीन सदस्यों का प्रवेश। ठीक है, अगर कोई यूनाइटेड नेशंस में नया मेंबर बनना चाहता है तो भी उसका 2/3 वोटिंग से ही डिसाइड होगा, यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, सदस्यता के अधिकारों व विशेषाधिकारों का निलंबन, किसी भी मेंबर कंट्री है उसके अधिकारों का निलंबन करना है। सदस्यों का निष्कासन, किसी कंट्री को निकालना है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए भी 2/3 वोट चाहिए। न्यास पद्धति के परिचालन संबंधी प्रश्न, बजट संबंधी प्रश्न। अब बजट भी भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो और जो भी नया क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट लगता है उनको, तो वो भी बढ़ाया जा सकता है बहुमत से निर्णय लेकर, कि भाई आज अभी तक तो इतने ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं कि बजट से रिलेटेड कोई सदस्य को निकालना है, किसी मेंबर को लेना है और निष्कासन करना है, अधिकारों का निष्कासन करना है, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना है, और ये सब चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आती हैं। इनके लिए 2/3 वोटिंग चाहिए होती है। और इसके अलावा भी अगर कुछ और क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट महासभा को लगता है कि आज जैसे टाइम चेंज होता है, फिर उनको लगता है कि आज ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो बहुमत से निर्णय लेकर इस क्वेश्चन को, दूसरे कोई क्वेश्चन है उसको भी इम्पोर्टेंट बनाया जा सकता है। विगत वर्षों में महासभा ने इन प्रश्नों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रश्न विशेष को महत्वपूर्ण प्रश्नों के वर्ग में नहीं रखा है और अनेक विशिष्ट मामलों में अस्थायी आधार पर ही निर्णय लेने का निश्चय किया है। ठीक है, अब महासभा का वार्षिक अधिवेशन है, यानी महासभा का जो अधिवेशन है वो हर ईयर होता है, ईयरली यहाँ पर इनका अधिवेशन चलता है, मतलब हर साल में मिलते हैं। कब से कब तक, सितंबर माह के 3rd ट्यूसडे यानी तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। यानी हर साल का सितंबर माह होगा, उसका जो तीसरा मंगलवार होगा वहाँ से इसका अधिवेशन स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, दिसंबर तक। यानी हर साल इसका अधिवेशन होता है सितंबर टू दिसंबर के मिड तक चलेगा, मध्य तक चलेगा। प्रत्येक नए सत्र में क्या करते हैं ये महासभा है वो नए अध्यक्ष का, 21 उपाध्यक्ष का और अपनी 6 मुख्य समितियों, इसकी 6 समितियां होती है महासभा की, उनके सभापति का निर्वाचन करते हैं। यानी हर साल है वो महासभा का अध्यक्ष चेंज होता है, हर साल यहाँ जो होगा वो नया अध्यक्ष बनेगा। समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूह, अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों में बारी बारी से दिया जाता है कि भाई रीजनल रिप्रेजेंटेशन इक्वल बना रहे। तो हर साल, जैसे इस साल अफ्रीकी कंट्रीज़ में से किसी को दे दिया अध्यक्ष बनने का मौका, अगले साल एशिया कंट्री में से दे दिया, फिर कभी अमेरिकन कंट्रीज़ में से दे दिया। तो हर साल यहाँ पर रीजनल रिप्रेजेंटेशन को इक्वल रखा जाता है और अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और विशेष अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है। ऐसे विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव द्वारा बुलाए जाते हैं। ठीक है, अब महासभा है प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति निर्वाचित करती है जो महासभा की कार्यवाही का संचालन करता है। और भारत से श्री विजय लक्ष्मी पंडित को यह सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। विजय लक्ष्मी पंडित हैं, वो सभापति रह चुकी हैं किसकी, UN जनरल असेंबली। ठीक है, अब इसके अधिकार और कर्तव्य देख लेते हैं। जनरल असेंबली के क्या अधिकार है, वह क्या कर्तव्य है। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, लेकिन जब तक
सुरक्षा परिषद महासभा के निर्णय की मांग नहीं करे तब तक महासभा अपना निर्णय नहीं दे सकती। सुरक्षा परिषद और दूसरे अंग अपने वार्षिक कार्य की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और सभा में निर्धारित तिथि को इन पर विचार होता है, लेकिन महासभा सुरक्षा परिषद यानी यहाँ पर 2 अंगों की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली यानी महासभा। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल और अन्य अंग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट है अपनी महासभा को भेजते हैं, महासभा में इन पर विचार विमर्श होता है। यहाँ पर ये सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचना कर सकती है, लेकिन हेर फेर नहीं कर सकती उस रिपोर्ट में, यानी महासभा को आलोचना करने का अधिकार है लेकिन उस रिपोर्ट में हेर फेर करने का अधिकार नहीं है। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों व न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा व सुरक्षा परिषद दोनों को है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही महासभा नए सदस्यों को पद ग्रहण करने की अनुमति देती है, यानी महासभा निर्वाचन तो करेगी सदस्यों का, लेकिन किसकी सिफारिश पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी स्वीकृति प्रदान होने पर ही पद ग्रहण करने की अनुमति महासभा देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। अगर यूनाइटेड नेशंस में कोई नया मेंबर आ रहा है तो उसकी भी नियुक्ति कौन करेगी? महासभा, लेकिन किसकी सिफारिश पर? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है, अतः महासभा का अन्य अंगों पर स्वतः आर्थिक नियंत्रण हो जाता है। दंड राष्ट्र हैं उनको निकालने का अधिकार भी महासभा को प्राप्त है। यदि किसी राष्ट्र को सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर कुछ समय के लिए संघ की यह जो महासभा है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर कोई राष्ट्र अगर लगातार चार्टर के सिद्धांतों की अवहेलना करता है तो महासभा उसे कुछ टाइम के लिए निकाल सकती है, लेकिन फिर भी वो कंट्री लगातार चार्टर के उद्देश्यों की अवहेलना कर रहा है तो सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा उसे हमेशा के लिए निकाल सकती है, उस सदस्य को हमेशा के लिए निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। जो राष्ट्र सदस्यता शुल्क 2 वर्ष तक अदा नहीं करते उसे महासभा में मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु आर्थिक कठिनाई अथवा किसी अन्य व्यवस्था के कारण यदि शुल्क बाकी है तो महासभा को अधिकार है कि इस संबंध में संतोष होने पर कि जानबूझकर उस राष्ट्र ने देरी नहीं की तो उसे मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये महासभा के कुछ कार्य थे, जिसमें बजट को देखना, नए अंगों को जो यूनाइटेड नेशंस में नए सदस्य हैं उनको शामिल करना, उनको निकालना, उनको सस्पेंड करना, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर ही। दूसरे अंगों की वार्षिक रिपोर्ट देखना, सुरक्षा परिषद की भी वार्षिक रिपोर्ट देखना, उसकी आलोचना भी कर सकती है। और कोई सदस्य अगर 2 वर्ष तक अपना शुल्क अदा नहीं कर रहा सदस्यता का तो उसे मत देने का अधिकार नहीं रहता, लेकिन महासभा चाहे तो कि देखे कि भाई अगर आर्थिक कठिनाई है इसलिए इन्होंने शुल्क नहीं दिया तो वो संतोषपूर्वक उन पर विचार कर सकती है। तो ये महासभा के कार्य हैं। अब महासभा के ऐच्छिक कार्य। महासभा के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनिवार्य। ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना और सुरक्षा व निरस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग स्थापना करने की चेष्टा। भाई निरस्त्रीकरण करो, शस्त्रों को कम से कम करो, इसके लिए सदस्य देशों से अपील करना कि आप मतलब हथियारों को त्याग दें। तो ये सब काम है ये महासभा के ऐच्छिक कार्यों में आते हैं। कोई खतरा अगर शांति के खतरे को